सर ये बताइए, आगे बढ़ते हैं कि आपको पता है कि जी हमारा भी कंसर्न है कश्मीर के साथ। चाइना और इंडिया के दरमियान मामलात एक बार फिर कशीदा हो गए हैं और कोर कमांडर्स लेवल की जो मुलाकात हुई मंगल को, तवील तरीन मुलाकात थी, उसके बाद चाइना ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोस्टें हैं वो खाली करने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब है वही हतमी होगी, ख़ास तौर पे गलवान वैली और पेंगोंग टिस्सू पे, ये ख़ास तौर पे ये इलाके जो हैं, और यहाँ से हम पीछे नहीं हटेंगे और फिंगर फोर से आगे इंडियन आर्मी को गश्त की रसाई भी नहीं देंगे, जबकि पहले वो काफ़ी आगे तक करते थे। तो उसके बाद दिल्ली में इजलास होता है, अजीत डोवल की सरबराही में तवील तरीन इजलास हुआ और उसके बाद अब राजनाथ कल विज़िट करने जा रहे हैं कश्मीर का और लद्दाख का, और वहाँ पे इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इस सारी सूरत हाल को पाकिस्तान किस तरीके से देखता है? साबिर जी, पहले तो देखना है कि जो राजनाथ साहब तशरीफ ले जाते हैं, क्या उसी किस्म की वो विजिट करते हैं जिस किस्म का नरेंद्र मोदी साहब कर गए कि एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक झूठा एक वार्ड बनाकर और जख्मी सिपाहियों से जो मुलाकात दिखाई गई, इस पे सारी दुनिया ने कहके लगाए और भारत के मीडिया ने उनकी जो गत बनाई वो आपके सामने है। अब सवाल ये है कि देखिए, कश्मीर की तो है, चीन ने पूरी कोशिश की कि मामलात सुधर जाएं गुफ्तो शरीफ से। भारत तजावुज करता रहा, मुतनाज़ा इलाकों में आगे बढ़ता चला गया। एक हद से जब वो जिस कहते हैं ना, एक रेड लाइन उनने क्रॉस की, तो चाइना ने कहा इनफ इज इनफ, और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जो खिफत उठानी पड़ी वो आपके सामने है, जो दुम दबा के वो पीछे लौटे वो भी आपके सामने है। मैं नहीं समझता कि भारत ने तो इस कदम से जो अपने आप को बेनकाब कर दिया। पहले चीन खामोश था, लेकिन अब चीन ने कहा कि देखिए, जब लद्दाख में आप ये करते हैं तो जो वो 5 अगस्त का जो उनके एक दामाद थे, आज चीन ने उनको भी सरासर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा ये तो आपने जो ट्रांसफिकेशन की है कश्मीर की, ये हमें कबूल नहीं है, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया ऐसा है जिस पे हमारा तकाजा है। पाकिस्तान का अपना डिस्प्यूट है, हमारा भी अपना डिस्प्यूट है। तो आप देख रहे हैं कि चीन के साथ कशीदगी में इजाफा हुआ। फिर आपने ये भी देखा, हम तैयार हैं सर जी, हम भी तैयार हैं, क्योंकि वो एडवेंचर, कोई मिस एडवेंचर तो करेगा। देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल ऐसी हिमाकत ना करें। हमारे पास चॉइस ही नहीं है साबिर भाई, हमारे पास चॉइस ही नहीं है। अगर उन्होंने हम पर चढ़ाई की तो हम अपने दिफा का हक रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब, आप कुछ पूछें। अच्छा, मखदूम साहब ये फरमाएं, एक तो अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे, आपको सेहत याबी मुबारक, और आप हमारा कौमी असासा हैं। हैविंग सेड दिस, क्या इंडिया दोबारा आलमी अदालत में जाने वाला है? और वो कुलभूषण यादव ने यहाँ अपील क्यों नहीं कर रहा? और इसके साथ ही जुड़ा हुआ, हमने कितनी रियायतें इंडिया को देनी है? माफ़ करना, कभी आप अमेरिकी सदर के कहने पर उनका अभिनंदन, जो वहाँ जहाज़ उसका गिरता है और वहाँ उसकी जान बचाई जाती है लोगों से, अगर वो मॉब उसको मारने वाला था, फ़ौज ने उसको रिहा कर उनसे कराया और उसको चाय पिलाई। आपने अमेरिका के कहने पर उसको छोड़ दिया बगैर कोई शर्तें माने। अब चाइना ने उनकी, जिन्होंने पंजाबी से कही था, उन्होंने संगी, उन्होंने गिच्ची मरोड़ी है, लेकिन आप लोग चुप है। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? कश्मीरियों की जो ब्लीडिंग हो रही है, जो वहाँ माइनॉरिटी के साथ हशर हो रहा है, तो शाह महमूद और इमरान खान और गुलाम चंद और साबिर शाकिर कुंगियाँ पा के क्यों बैठे ने? गुलाम साहब, पहली बात तो ये है कि हमने अभिनंदन को अमेरिका के कहने पे नहीं छोड़ा। ये इमरान खान साहब का एक जेस्चर था। इंडिया चाहता था मामलात को एस्केलेट करना, और हमारी हिकमत अमली थी कि हमने मामलात को डी एस्केलेट भी करना है, हमने टेंशन्स को डिफ्यूज भी करना है, और अगर उनने जारियत की तो हमने मुकाबला भी करना है। हमने जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके जहाज मार गिराए, और उसके बाद हमने मामलात को डी एस्केलेट किया। नतीजतन
इंटरनेशनल ओपिनियन में पाकिस्तान की तारीफ की गई, पाकिस्तान को एक जिम्मेदार मुल्क ठहराया गया और भारत पर उंगलियां उठी कि इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को वो दांव पर लगा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जो आप देख रहे हैं चीन के साथ उसने किया, जो आप देख रहे हैं नेपाल के साथ वो कर रहा है, जो आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ भी उनकी गर्मजोशी में आप देख रहे हैं कि कुछ फर्क आ रहा है, कम से कम शुरुआत हो रही है कि जिस तरह बंगालियों को उन्होंने तशबीह दे दिया दीमक के साथ, एनआरसी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नतीजतन भारत यके बाद देकर खित्ते में जो उनके ममालिक उनके साथ ताल्लुक रखते थे उनसे दूर होता चला जा रहा है और पाकिस्तान अपने रवैये से उनके करीब होता जा रहा है। आप ईरान को देख लीजिए, ये चाबहार तो उन्होंने पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया था, आज वहां से उनको फारिग कर दिया गया है। तो ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान की जो बात आपने की है, ईरान के कल एम्बेसडर का स्टेटमेंट आया, अब सीपैक वो कहते हैं जी ये चाइना, पाकिस्तान और ईरान, इन 3 मुल्कों का एक जॉइंट वेंचर है, एक मुश्तरका प्रोजेक्ट है, इसको आप कैसे देखते हैं? सीपैक में अब ईरान ने बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया, चाबहार से निकाल दिया और वहाँ से भी इंडिया पीछे हट रहा है और जिसकी वजह से ये जो टेंशन है लद्दाख वाले सेक्टर में ये बढ़ी है, क्योंकि इस दफ़ा हमारी इत्तला के मुताबिक चाइना ने मज़ीद टफ टाइम दिया इंडियन कोर कमांडर को। साबिर शाकिर साहब, बात यह है कि जहाँ तक सीपैक का ताल्लुक है, सीपैक हम समझते थे और समझते हैं कि ये पूरे खित्ते का एक ऐसा प्रोजेक्ट है, कि ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिससे सिर्फ चीन और पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, इसके असरात पूरे इस खित्ते पे ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं उन तक इसका इम्पैक्ट जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस तकाजे से, ईरान की शमूलियत से और इलाकों के सेंट्रल एशियन ममालिक की दिलचस्पी से, अफगानिस्तान की दिलचस्पी से सीपैक की अहमियत पहले से दुबाला हो गई है। अच्छा शाह साहब, ये बताइए, वो सवाल बीच में रह गया चौधरी साहब का, नंबर 1 आईसीजी में इंडिया दोबारा जाना चाहता है या नहीं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल था चौधरी साहब का, मैं भूल गया। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन था। पर्टिनेंट इसलिए कि मैं आज कायल हो गया हूं इनके सफारतकारों का रवैया देख के कि इन्हें रसाई दरकार नहीं थी। ये आईसीजे में एक नया वावेला, एक नया शोशा खड़ा करना चाहते थे और आज उनके रवैये से ये बात जाहिर हो गई है कि उनको यादेव से कोई दिलचस्पी नहीं है, रसाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर दिलचस्पी होती तो उनके पास आज एम्पल अपॉर्चुनिटी थी रसाई की, 2.5 घंटे का वक्त से ज्यादा जितना चाहते देने को तैयार थे, लेकिन रसाई नहीं, वो फरार चाहते थे और पाकिस्तान को दोबारा घसीटना चाहते आईसीजे में। हम इस चीज से कॉन्शियस थे, हमने हर वो कदम उठाया जो हम आज एतमाद के साथ कह सकते हैं आईसीजे को और दुनिया को। हमने जो इकदाम उठाए हैं वो इंटरनेशनल नॉर्म्स और तकाजों के मुताबिक है। अच्छा, दूसरा ये बताइए जी, कुलभूषण जो है वो अपील क्यों नहीं करना चाहता? अब इसके बारे में मैं, देखिए, अब ये तो मुलाकात होती, सवाल जवाब होते, अब हो सकता है कि उसको अपने हुकूमती रवैये से नाला हो। वो देखिए ना, जब वो उनसे इंगेज करना चाह रहा था और उसके सफारतकार जो हैं वो पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो उससे वो बड़ा नाला हुआ। वो बहुत, ही वॉज वेरी अपसेट। और अपसेट किस पे था? अपने सफारतकारों पे था, हिंदुस्तानी सफारतकारों पे था, हमसे तो नहीं था। हमने तो उसको बड़े मुनासिब तरीके से जो नॉर्म्स है उसके मुताबिक रखा हुआ है। तो ये आज उनको, मैं समझता हूं कि आज उनको अपने एक सर्विंग ऑफिसर पर एतमाद नहीं रहा। जी चौधरी साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब ये फरमाएं कि हिंदुस्तान यानी चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त खा के 250-300 बंदा उधर ज़ख्मी करा के, मरवा के, कोई उनको 130 आदमियों को कैदी करवा के आया, जो मोदी और उसके फैशिस्ट
और इंतहा पसंद जो है उनके ऊपर जो जंगी जनून है मुसलमानों को तय तय करने का और पाकिस्तान पर हमला करने का, उससे कोई उनका शौक पूरा हो गया है, पीछे हट गए या अभी तक वो असला इकट्ठे कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि अब वो इस तरह फंस गए हैं गुलाम हुसैन साहब कि वो कैच 22 सिचुएशन जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे आर इन अ कैच 22 सिचुएशन। अगर पीछे हटते हैं तो डोमेस्टिक ओपिनियन उनको दबोचती है, अगर आगे बढ़ते हैं तो मुंह की खानी पड़ती है। तो इस वक्त वो बहुत एक मखमसे में है, ना पीछे के रहे ना आगे के रहे। बिल्कुल। शाह साहब ये बताइए कि आपने यानी कि पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को इतना कंफर्टेबल क्यों रखा हुआ है कि वो इंडिया जाने के लिए तैयार ही नहीं है और ना ही कोई ऐसी सहूलत लेने के लिए तैयार है? क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक वो बहुत कंफर्टेबल है, उसको ज़िंदगी की हर ज़रूरत मुयस्सर है और हमने तमाम इंटरनेशनल जी सादर भाई, जो जिंदा कौमें होती है ना, वो तकाज़ों और नॉर्म्स पे चलती हैं। आपने देखा वो जो अभिनंदन थे, वो तो हमारे मुल्क पे बमबारी करने आए थे, वो तो हमारे मुल्क की हमारे खिलाफ जारियत करने आए थे। और जब लोगों ने उनको ज़दोकोब करने की कोशिश की, हमने क्या किया? हमने उनको महफूज किया, हमने उनको कपड़े दिए, हमने उनको खाना दिया, हमने उनको मतलब है उनको एक जैसे एक ऑफिसर को जिनीवा कन्वेंशन के नॉर्म्स के अंदर ट्रीट करना चाहिए, हमने वैसे ट्रीट किया। इससे पाकिस्तान की इज्जत और वकार में इजाफा हुआ है। कुलभूषण वापस नहीं जाना चाहता, ये इसका दो टोक जवाब दे दे। मेरी तलाक है, वो कहता है मैंने कहीं नहीं जाना, पाकिस्तान ही अब मेरा वतन है। तो उन्हें जान कौन दे रहा है? देखिए, मैं इस पे कोई हतमी बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो आज रवैया हमने देखा हिंदुस्तान की हुकूमत का और सफारतकारों का, उससे यादेव के दिल में कोई गुंजाइश में कमी आई होगी, इजाफा नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे जनाब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब।